हमने बात कर ली थी पर्सनालिटी टाइप्स की। आज हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। कैसी रही आपकी जर्नी? आप अपने बारे में क्या पता किए, कैसे क्या पता चला आपको? आप किस सेक्शन के अंदर आते हैं? क्या आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? क्या आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं, या फिर आप दूसरों को मदद करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं? तो चलिए काम की बात स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस सबको मैं फिर जैसे एक वीडियो में किया था, लास्ट में एक वर्ड में समराइज़ करूँगा। और हाँ, बीच में मैं इंटरेक्टिव क्विज़ लाते रहता हूँ, बच्चे एंजॉय करते हैं ताकि उनको पता चले कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? टाइम मैनेजमेंट सॉल्यूशन। जो टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशन है वो किस कैटेगरी के बेसिस पे है, उसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी यानी वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर लोग एक तरीके के नहीं होते हैं, लोग की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो उस पर्सनालिटी के बेसिस पे हम बात करेंगे कैसे लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, जो प्रोकास्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं, जैसे कोई काम आया तो आज नहीं करेंगे, इवनिंग में करेंगे, कल करेंगे, वैसे लोग को क्या करना है? आप ये मत देखिए कि आपको काम क्या करना है, आप बस स्टार्ट करिए। 5 मिनट रूल अपनाइए। 5 मिनट थ्योरेटिकली दिया है, बस मैं कहूँगा कि आप 1 मिनट, या फिर बुक ले रहे हैं तो कम से कम ये करिए कि मैं बैठ जाऊँ और एक पन्ना खोल के स्टार्ट करूँ। द हार्डेस्ट पार्ट इज द बिगिनिंग। आपको शुरुआत करना ही सबसे टफ काम है। अब देखिए गूज़बम्प्स आ रहा है क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और हाँ, ये वायरल के लिए नहीं है, जो नीडी लोग हैं वो अपने आप ये वीडियो पहुंच जाएगी। आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। केवल स्टार्ट करना ही सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है। जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं, मोमेंटम गेन करना, यानी कि आपका लय बन जाए पढ़ाई में या फिर वर्क में जो आप कर रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी किताब है, एटॉमिक हैबिट्स। अगर आपको देखिए कोई भी चीज़ पूछने में झिझकना नहीं चाहिए। तो अगर आपको दिक्कत है केवल स्टार्ट करने में भी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मन नहीं करता बैठने का, दिक्कत हो जाती है, घर में ये समस्या है, तो आप वो बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। वो है एटॉमिक हैबिट्स, एक किताब है, उसके बेसिस पे है। क्विज आने वाला है। चलिए टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। अंडर एस्टिमेटर, जो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि जैसे 1 महीने बाद एग्जाम है, उनको लगता है अरे अब तो 1 महीने का एग्जाम है, मैं इसे 1 हफ्ते में ये टारगेट पूरा कर लूंगा, उसके बाद एंजॉय करूंगा, एंजॉय करूंगी, जो भी है। मतलब उनको लगता है वो अपने टारगेट को जो होता है या फिर वर्क में या फिर पढ़ाई के दौरान अंडर एस्टिमेट करते हैं। वैसे लोगों को क्या करनी चाहिए? उनकी प्लानिंग में दिक्कत है। प्लानिंग में क्या करना है? आपको टाइम बॉक्सिंग करना है और बफर टाइम रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बफर टाइम। टेक्निकली दिया है 30%, पर मैं कहूँगा कि आप डबल लेके चले। आप कोई भी काम अगर सोचते हो कि 1 वीक में अगर पूरा हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि आप उसको लेके चलो कि आप 2 वीक में उस टारगेट को पूरा करोगे। ठीक है, 1 वीक थियोरेटिकल है और 1 वीक का बफर टाइम लेके चलो। ये जस्ट एग्जांपल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो चलता है आजकल पॉप कल्चर में। ये सिस्टम है कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, सुबह उठ के क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, उसके बाद शाम को आने के बाद घर पे क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, पूरा उसके बारे में है। इसमें स्मार्ट गोल्स पे मैंने वीडियो बनाया था, स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करते हैं। एंड अगेन आपको डेली रूटीन, डेली रिचुअल्स के बारे में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको बताएं, मैं सिस्टम पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे। चलिए क्विज करते हैं। क्विज में सवाल ये है कि अगर मैं काम टाल मटोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं 5 मिनट रूल अपनाऊंगा या फिर मैं अपना टाइम जो है वो दुगुना लेके चलूंगा? आपके पास पहला सवाल है, अगर मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, टाल मटोल कर रहा हूँ, तो क्या ए ऑप्शन मैं 5 मिनट रूल अपनाऊंगा, या बी ऑप्शन मैं अपने काम को बफर लेके चलूंगा, 30% या 50% एक्स्ट्रा लेके चलूंगा? चलिए कमेंट करिए इस पे फटाफट, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए। देखिए इंटरेक्टिव क्विज काफ़ी अच्छा रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी टेस्ट होता रहेगा कि सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। और मुझे ख्याल से आप कमेंट कर दिए होंगे अभी जिन्होंने ये वीडियो फिर से देखे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। चलिए टॉपिक 3 स्टार्ट करते हैं। परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट मतलब जिनको लगता है हर काम एकदम डिटेल से करना है, चम्मच रखना है घर में तो एकदम एंगल सही होना चाहिए, तो ये उनके बारे में है। परफेक्शनिस्ट का क्या दिक्कत है? आउटपुट फोकस। आप पेरेटो प्रिंसिपल अगर पहली बार सुन रहे हैं तो इस पर रिसर्च करें, नहीं तो मैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। इसी बात पर एक लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है कि कोई भी एग्जाम, कोई भी वर्क, कोई भी कंपनी इवेंट होती है तो उसका जो 100% एफर्ट है उसका छुपा होता है कंटेंट 20% में। एग्जाम्पल, जैसे जो 100 मार्क्स का मान लीजिए साइंस का पेपर है, तो उसमें बस 20% सिलेबस होगा जिसमें से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। केवल 20% ही सिलेबस ऐसा है जिसपे 80 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो परफेक्शनिस्ट के लिए बढ़िया एग्जांपल है। आप 20% पे फोकस करिए जिससे आपका 80 मार्क्स आ जाए।
ठीक है, इसे आपको परफेक्शन के लेने की जरूरत नहीं है। और डन इज बेटर देन परफेक्ट, करना जो है आप जो चाहते हैं वो आप जो टारगेट अचीव करते हैं उसको परफेक्ट होने से बेहतर है कि आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर एक क्विज रखेंगे। टाइम मार्टियर, जिनके बहुत भोले लोग हैं, टाइम मार्टियर यानी कि कोई भी कहा कि चलो भाई चाय बना दो, अभी मेरी मम्मी बोल रहे थे कि नीचे से ये ला के रख दो, मैंने कहा नहीं। इसमें आपको क्या करना है, बाउंड्री सेट करना है, बाउंड्री फोकस करना है, 3 टास्क प्रायोरिटी पे लेके चलना है। डेली आपको 3 टास्क कम से कम करना ही करना है और वो प्रायोरिटी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए है, टाइम मार्टियर के लिए, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं दूसरों के चक्कर में। अपना गोल्स फर्स्ट रखे, मतलब अपने गोल्स को पहले ध्यान रखे, इतना सिलेबस कवर करना है, मार्क्स में इतने, एग्जाम में इतने मार्क्स लेके आने हैं, वर्क में इतना एफिशिएंसी अचीव करना है। तो आपको इस पे ध्यान देना है, स्ट्रेटेजिक नो पे, यानी कि ना कहने की आपको आदत सीखनी होगी। हर बात पे मैं नहीं कहता, कोई जरूरी बातें भी होती हैं, लेकिन हाँ अगर आपके वर्क के दौरान कोई कह रहा है कि ये काम करो वो काम करो, तो आप उसको सीधे बोल दो कि अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगी। ठीक है, चलिए क्विज का टाइम आ गया है। क्विज क्विज क्या करें, क्विज में ये सवाल है कि अगर मैं दूसरों के बातों को ध्यान में रख के अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे, दूसरा सवाल है कि अगर मैं दूसरों को ध्यान में रख के टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन है मैं 3 टास्क जो है प्रायोरिटी पे रखूंगा, और दूसरा ऑप्शन मैं ना कहना सीख जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें ट्रिक है, आप वीडियो पॉज करिए और इसका रिप्लाई करिए, हो सकता है दोनों ऑप्शन भी सही हो, ये भी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं इसका सबका समरी देने वाला हूँ एक लाइन में। लास्ट तक बने रहिए। अगला कैटेगरी है डिस्ट्रैक्टर, जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, फ्रेंड का कॉल आ जाता है, और इवन घर के लोग कुछ कहते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को किस पे फोकस करना है, अपने इन्वायरमेंट पे फोकस करना है। इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, आपका स्टडी रूम जो है उस पर ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है। अपना स्टडी टेबल है या फिर जब कुछ लोग बेड पर बैठ के भी पढ़ते हैं तो उसको क्लियर रखे, क्लटर्ड नहीं रखे उसको। हिंदी में कहते हैं खबड़ा के, भोजपुरी में मतलब वैसे नहीं रखना है। क्लियर स्टडी मतलब उसको एकदम अच्छे से रखना है। मैं ये अपनाता हूँ ट्रिक कि कुछ भी अगर मेरा टेबल जो है अगर वो क्लटर्ड है, बिखरा हुआ है, तो मैं एक बार वहाँ पे काम स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मैं उसे सही कर लेता हूँ। फिर जब जाता हूँ तो रेजिस्टेंस नहीं रहता है, ऐसा नहीं होता है कि अरे यार मन नहीं कर रहा फिर कैसे करें, तो पहले चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जीरो डिस्ट्रैक्शन इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है मोबाइल का, तो जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजिली मोबाइल से, उसको जो ये बेसिक मुझे लगता है अभी स्टूडेंट उस बेसिक जानकारी बस दे देता हूँ कि जो लोग मोबाइल से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोबाइल को दूसरे पास देते हैं, दूसरे रूम में रख दें। एडवांस तरीके में अगर आप कॉम्पिटेंट है, अगर आप प्रोफेशनल है, तो उसके लिए भी मेरे पास अप्रोच है। बट अभी लगता है ये वीडियो ज़्यादातर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो अभी स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। फायर फाइटर वो लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक रुकते हैं और अंत में जाके डिसाइड करते हैं कि कैसे करें क्या करें। उनको करना है स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी अपने वीकली रिव्यू हर हफ्ते के लास्ट में देखे कि मैंने कितना काम किया, कैसे किया। प्लान अहेड डोंट रिएक्ट, आगे का प्लान करके चले, रिएक्ट ना करे किसी भी चीज़ को। जैसा कि एक वेब सीरीज था स्पेशल ऑप्स, उसमें कहता है बेटा जस्ट प्रोसेस डोंट रिएक्ट, बहुत अच्छा ये है उनका डायलॉग, मुझे अच्छा लगता है, लिख देता हूँ। जस्ट प्रोसेस डोंट रिएक्ट, लेकिन आप लोग को रिएक्ट करना है भाई, कमेंट करो, कम से कम लाइक तो करो और शेयर कर देना। तो चलिए टाइम आ गया है आपका ये सबको समराइज करने का। आप वीडियो को बार बार देखें, जरूर देखें, ये बहुत एफर्ट से बना है वीडियो, मैं ये कह सकता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक दिन में आने वाले नहीं है, ये लाइफ एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत मन लगा के अच्छे से मेहनत करता हूँ, तो ये सब आ रहा है, रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं। और इसमें आपको कहीं भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आपको एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। समरी, समरी क्या है, सब चीज छुपा हुआ है आपके डेली रूटीन में। डेली रूटीन में, डेली रिचुअल में आप जो करते हैं उसी में सारी बातें छिपी हुई हैं। तो आपको डेली रूटीन पे वर्क करना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारी चीजें हैं। आपके हैबिट्स आते हैं, आपके फूड हैबिट्स आते हैं, स्लीप हाइजीन, सोने से पहले आप क्या करते हैं, डाइट क्या लेते हैं, ठीक है, आप किससे किस तरीके की बातें करते हैं, क्या आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सारी चीजें आपकी समरी होके आती है डेली रूटीन में। तो डेली रूटीन कैसे मैनेज करना है, आप अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जाइए, उस पर्सनालिटी को आप पहले समझिए पुराने वीडियो से, या फिर इसमें मैं हिंट दिया हूँ, पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी। और फिर इस पर
वर्क कीजिए, एक्शन लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शन लीजिए। जैसा कि हमने कहा है डन इज बेटर देन परफेक्ट। आपको बिल्कुल रामावतार नहीं बन जाना है, जय श्री राम अलग बात है, लेकिन आपको एक्शन लेना है। ठीक है, देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।